क्या आपने भी एलएलबी, मास्टर्स या किसी भी सब्जेक्ट में बीएस ऑनर्स किया हुआ है और इंतज़ार कर रही हैं एक गवर्नमेंट नौकरी का, वो भी 6 डिजिट्स गवर्नमेंट नौकरी का? तो रुकिए, जाइए मत, क्योंकि मैं हाज़िर हुई हूँ एक शानदार मौके के साथ। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट की। और वो जॉब्स, मैं छोटी-मोटी जॉब्स की बात नहीं कर रही, बल्कि बीएस 17 की जॉब की बात कर रही हूँ। और इसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपया है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि साथ कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि इस जॉब के लिए अप्लाई लाजमी करो, क्योंकि ना तो इसकी कोई अप्लाई फ़ी है और ना ही कोई और झंझट। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट मालूमात भी मिलेंगी और उसके साथ साथ अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है इसके लिए एलिजिबल हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ़ पोस्ट अगर हम देखें तो इसका नेम है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, बीएस 17 की ये पोस्ट है, 17वीं ग्रेड की, 17वीं स्केल की। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, या तो आपने एमए एमएससी किया हो सेकंड डिवीजन के साथ, या फिर आपने बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स किया हो। बीकॉम भी अगर आपने किया है सेकंड डिवीजन के साथ, देन यू आर एलिजिबल। एलएलबी 5 इयर्स सेकंड डिवीजन के साथ की है, देन यू आर एलिजिबल। या आपने एलएलबी 3 इयर्स किया है सेकंड डिवीजन के साथ और उसके साथ आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। या फिर एक और भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने बीए या बीएससी की है सेकंड डिवीजन के साथ, यानी 14 साल एजुकेशन और साथ आपका 2 इयर्स का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास डिग्री या एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, तो 30 इयर्स एज लिमिट है, यानी 18 से 30 साल के अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और 5 इयर्स अपर एज रिलैक्सेशन भी है। पोस्ट की बात करें तो 27 है, 27 पोस्ट है, सो इट्स अ गुड नंबर, राइट। उसके बाद कोटा की बात करें तो मेरिट की 2 सीट्स हैं। उसके बाद 25 सीट्स की डिवीजन की हुई है, 10 पंजाब की हैं, उसमें से 3 वुमेन कोटा, 1 माइनॉरिटी कोटा, बाकी 6 ओपन मेरिट की। सिंध अर्बन की 3 हैं, सिंध रूरल की 3 हैं, सॉरी 5 हैं, और उन 5 में से 1 माइनॉरिटी कोटा की। केपी की 5 है, एक्स फाटा की 1 है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की भी 1 है। ठीक है, उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ये कहीं भी पाकिस्तान में जहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ बताती चलूँ कि इसका प्रमोशन का जो क्राइटेरिया होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत जल्दी आपकी प्रमोशन भी हो जाती है। ठीक है, तो एक और प्लस पॉइंट मिल गया हमें इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। चलें अब देखते हैं अप्लाई का प्रोसीजर। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको किसी के भी पास जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ईसीपी जॉब्स सर्च करना है। याद रखिए, ये पीपीएससी या एफपीएससी दोनों में से किसी ने भी एडवर्टाइज़ नहीं की है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद एडवर्टाइजमेंट दी। ये जो पहला यहाँ पे लिंक है jobs.ecp.government.pk, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ईसीपी ने खुद एडवर्टाइज़ किया है, इनका अपना एक जॉब पोर्टल है जहाँ पे ये अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं। तो खुद एडवर्टाइज करने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमें कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीपीएससी या एफपीएससी के लिए हमें फ़ी पे करनी पड़ती है। ठीक है, बीपीएससी के लिए तो ऑनलाइन फ़ी पे हो जाती है, लेकिन एफपीएससी के लिए हमें जाना पड़ता है, बैंक्स में ख्वारी जो है काफ़ी फेस करनी पड़ती है, तो वहीं पे जाके अप्लाई होता है, बैंक की फ़ी पे होती है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास इसका पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने जो सबसे ऊपर है ना टॉप पे, पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय ईसीपी सेक्रेटेरिएट की जॉब्स है इस्लामाबाद की, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे 4 सूबों की भी अलग अलग मेंशन थी, लेकिन वहाँ पे इसका आपको शो नहीं होगा, तो आपको सेक्रेटेरिएट वाला ही चूज़ करना है। ठीक है, मेन जो है इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि डिफरेंट सूबों की बात की गई है, डिफरेंट सूबों में सीट्स को डिवाइड किया गया। तो आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, अभी आपके साथ इट्स टेकिंग कपल ऑफ सेकंड्स, क्योंकि आज ही ये एडवर्टाइज़ हुई है, आज ही ये ओपन हुआ है पोर्टल, तो उसकी वजह से रश काफ़ी है, जो हमारी वेबसाइट है वो काफ़ी स्लो है। तो जैसे ही ओपन होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे पास नेक्स्ट पेज एक ओपन हुआ है। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करें, थोड़ा नीचे जाएँ। ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, यही जॉब है। लास्ट डेट टू अप्लाई 28 जुलाई है। ठीक है, 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिटेल्स पे आपने क्लिक करना है, या फिर क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, यहाँ पे आप क्लिक करो।
ठीक है, आपने क्लिक किया। अभी इट विल टेक कपल ऑफ सेकेंड्स और अभी ये नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। जैसे ये देखिए मेरे पास डाउनलोड हो गई है ADV AEC। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ है। वही डिटेल्स जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, वही सारी डिटेल्स होंगी यहाँ पे। अब आपने अगला जो काम करना है, आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। फर्दर ये पेज आपके पास ओपन होगा। इसमें देखें, अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर, पासवर्ड लिखना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं बना मेरी तरह, तो आपने रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी होगी। अभी पेज ओपन होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे देखें, आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स हस्बैंड्स नेम, ईमेल, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रिलीजन, CNIC नंबर, लॉगिन पासवर्ड जो आपको रखना है वो आप रखेंगे। उसके बाद कंफर्म करने हैं अगेन उसी पासवर्ड को। जेंडर बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल प्रोविंस। उसके बाद कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर अपना। उसके बाद प्रेफर्ड जो आपका टेस्ट या इंटरव्यू स्टेशन है वो बताना है। डिग्री बतानी है, डिग्री डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। जैसे अगर आपने BS किया है तो BS IT है, या MS किया है तो फिर उसमें डिटेल्स फर्दर बतानी है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपकी परसेंटेज, वर्क एक्सपीरियंस अपना बताना है, टाइपिंग स्पीड, वर्ड पर मिनट अगर आप चाहें तो। ना चाहें तो ये यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसका बताना है। क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपको बताना है। एंटर सिक्योरिटी कोड, और उसके बाद टिक द एग्री और या डिक्लेरेशन बॉक्स अपने आपको इस पे क्लिक करना है और एग्री एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है और आप इस तरह से रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा प्रोसेस इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद याद रखिएगा कि काम सिर्फ यहीं पे आपका ख़त्म नहीं होगा। आपको इसके थ्रू अप्लाई कर लेना है इसी वेबसाइट पे फर्दर जाके। अप्लाई आपका हो गया। अप्लाई करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, 28 तारीख इसकी अप्लाई करने की आखिरी डेट है, तब तक अप्लाई कर लो। और अगले महीने की यानी अगस्त की 8 तारीख लास्ट डेट है आपकी हार्ड कॉपी जो है उसको सबमिट करवाने की। हार्ड कॉपी कौन कौन से सबमिट करवानी है, किस एड्रेस पे करवानी है, वो ये जो PDF डाउनलोड हुआ है ना डिटेल्स का, इसी में अवेलेबल है। आपने वहाँ से वो फॉर्म का प्रिंट लेना है, प्रिंट है। ठीक है, आपने प्रिंट पे सारी डिटेल्स अपनी मेंशन करके और साथ पोस्टल एड्रेस मेंशन है, आपने उस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है एंड दैट्स इट, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हार्ड कॉपी के बगैर अप्लाई मुकम्मल नहीं होगा, तो वो लाजमी कर दीजिएगा। सो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर स्टिल इसके फर्दर प्रोसेस करते हुए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।